जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता, गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे अंतर जगत की यात्रा में वर्णित है। चित्त को ध्येय में विलय है समाधि। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग अनूठे और अनोखे हैं। जब कोई योग साधक इन प्रयोगों में से किसी एक प्रयोग को करता है तो वह प्रयोग अपनी प्रगाढ़ता और परिपक्वता में योग साधक के साधना जीवन में अपने सर्वथा नवीन आयाम को प्रकट करता है। इसी के साथ योग साधक की भाव चेतना भी एक नए आयाम में प्रवेश कर जाती है। यह सच कुछ उसी तरह से है जैसे कि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा में पाठ्यक्रम की पूरे मन से पढ़ाई करे। यह पढ़ाई अपनी तन्मयता, एकाग्रता एवं परिपक्वता में ज्ञान की नई नई बातों को विद्यार्थी के मन में पैदा करने के साथ एक विशेष क्षण में उसकी कक्षा भी परिवर्तित कर देती है। तब वह विद्यार्थी अपने नवीन पाठ्यक्रम को पढ़ने लगता है। आगे भी यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। अंतर्यात्रा विज्ञान के प्रयोगों के क्रम में भी कुछ इसी तरह ऐसी भी बात है जिन्हें योग विद्या के मर्मज्ञ विशारद धारणा, ध्यान एवं समाधि कहते हैं। उन्हें सामान्य जन एकाग्रता, तल्लीनता एवं एकात्मा के रूप में भी समझ सकते हैं। जिसे धारणा कहते हैं उसे धारण करने के लिए ज़रूरी है चित्त में गहरी समझ और एकाग्रता का होना। इसके आगे की कक्षा ध्यान है। दरअसल यह धारणा का ही परिपाक है। इस अवस्था में चित्त धारणा के साथ गहरा तादात्म्य वह तल्लीनता स्थापित करने में सक्षम होता है, क्योंकि ध्यान के विषय से जुड़ी मन की अविच्छिन्नता उसी ओर बहता मन का सतत प्रवाह ध्यान है। जब ध्यान का परिपाक हो जाता है तब इसी से योग साधना का अगला प्रयोग प्रकट होता है। इसे ही अंतर्यात्रा विज्ञान ने समाधि कहा है। यही समाधि महर्षि पतंजलि के अगले सूत्र का विषय है। इस सूत्र में वह कहते हैं, योग ऋषि पतंजलि का यह सूत्र अपने में अनूठे रहस्य लिए है। अनूठे रहस्य लिए है, लेकिन इस सूत्र में छिपे रहस्य को तभी जाना जा सकता है जब इसके पहले ही के दोनों सूत्र भली तरह से समझ लिए जाएं, क्योंकि ये तीनों सूत्र परस्पर जुड़े हैं। इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों सूत्र दरअसल एक ही पाठ्यक्रम की 3 कक्षाएं हैं, जिनमें एक के बाद एक के क्रम में ही प्रवेश किया जा सकता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस सच को अपने सांचे में ढालकर एक अलग ढंग से कहा, बताया और समझाया करते थे। उनका कहना था कि धारणा एकाग्रता है। जब कोई व्यक्ति एकाग्र होता है तो उसके समान ऐसी अनेकों बातें उद्घटित हो जाती हैं जिसका आम तौर पर पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि आम तौर पर तो आदमी आधे अधूरेपन में ही जीता है। लेकिन जब वह एकाग्र होता है तो जैसे वह अपने पूरेपन में जीवन जीने की शुरुआत कर रहा हो, तब उसके चिंतन, चेतना और चित्त में अनेकों नए रहस्य प्रकट हो जाते हैं। पूरा और पूरा विज्ञान सिवाय एकाग्रता या कनेक्शन के सिवा और कुछ नहीं है। इस बात को और भी सुस्पष्ट करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव सुविख्यात रसायन विज्ञानी डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का एक स्मरण सुनाते थे। वह बताते थे कि एक बार प्रोफेसर राय अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। तभी उनसे मिलने एक व्यक्ति आया। उसने देखा कि प्रोफेसर राय बड़ी गहनता में मौन व शांत हैं। उनका साहस न तो पाया कि वह इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न करे। जब प्रोफेसर राय बाहर आए तो उन्होंने पूछा, तुम कब से यहाँ हो? तब उसने कहा, मैं हूँ तो यहाँ बड़ी देर से, पर तुझ में साहस न हो सका कि मैं आपकी
पर मुझ में साहस न हो सका कि मैं आपकी एकाग्रता भंग कर सकूं। इस पर प्रोफेसर राय ने कहा, तुम ठीक कर रहे हो। मेरा कार्य ही मेरा प्रार्थना है। जब मैं अशांत, चिंतित व परेशान होता हूँ तब मैं अपनी प्रयोगशाला में आ जाता हूँ। फिर अनायास ही देखते देखते सब कुछ बदल जाता है। एक गहरी शांति मुझे घेर लेती है। गुरुदेव कहते थे कि दरअसल यह सम्यक धारणा का सुफल है। उनका कहना था कि एक वैज्ञानिक का सारा काम एकाग्रता में संपन्न होता है। इस लिहाज से विज्ञान योग का पहला चरण है, क्योंकि एकाग्रता योग का प्रथम आंतरिक चरण है। अगर कोई वैज्ञानिक एकाग्रता में न अटका रहे तब वह योगी बन सकता है। इसके बाद का चरण है ध्यान। यह एकाग्रता से कहीं आगे है। यह विज्ञान व वैज्ञानिकता से भी आगे है। यह पथ कलाकार का है, क्योंकि वैज्ञानिक का संबंध बाहरी दुनिया से होता है, अपने से नहीं, जबकि कलाकार का संबंध अपने से होता है। इस प्रसंग में पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण देते थे। उनका कहना था कि विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जब शांति निकेतन में विद्यार्थियों को पेंटिंग के बारे में समझाते थे तो वह कहते कि यदि तुम बांस की पेंटिंग बनाना चाहते हो तो बांस ही बन जाओ। अपने को बांस की अनुभूति के साथ तादात्म्य करो, तब अनुभव करो कि बांस वर्षा की बौछारों के साथ कैसा झूमता नाचता है, सूर्य की ऊष्मा के साथ गर्व के साथ खड़ा रहता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, जब ऐसी ही अनुभूति आंतरिक धारणा के साथ होती है तो अनायास ध्यान सघन हो जाता है। गहरे कलाकार यह ध्यान साध लेते हैं, तभी तो उनके काव्य चित्र में रहस्य दर्शनियों की सी झलकें मिलती हैं। इसलिए तो कई बार काव्य ऐसा कुछ कह देता है जिसे गद्य में कभी नहीं कहा जा सकता। इसी तरह कई बार पेंटिंग ऐसी झलक दे देती हैं जिससे अन्य किसी भी ढंग से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। समाधि इससे भी आगे की स्थिति है। वैज्ञानिक बाहर है और कलाकार भीतर, लेकिन योगी वह है जो बाहर भी जा सकता है और भीतर भी रह सकता है। वह दोनों ध्रुवों के बीच समान रूप से गतिमान हो सकता है। इतना ही, इन दोनों के पार भी उसकी गति और उपस्थिति है, क्योंकि वह चित्त का अवरोध हटाकर पूर्व चेतना में व्याप्त हो जाता है। यही तो समाधि है। यह स्थिति अकथनीय और अवर्णनीय है। जब दृश्य विलीन हो गया दृष्टा में और जब दृष्टा विलीन हो गया दृश्य में, अब न तो कोई देखने वाला बचा और न ही देखे जाने वाला। कोई दूसरा रहा ही नहीं। ऐसी स्थिति में एक अद्भुत शांति व मौन छा जाता है। तब यह नहीं बताया जा सकता कि क्या बचा रह गया, क्योंकि यह सब कहने व बताने को कोई बचता ही नहीं। इसलिए तो समाधि के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और बताया जा सकता, क्योंकि समाधि के बारे में कुछ भी कहना न कहने जैसा होगा। क्योंकि जो कहा जा सकता है वह या तो वैज्ञानिक होगा अथवा फिर काव्यात्मक, लेकिन समाधि का सच तो इन दोनों से पार व परे है। इसलिए तो वह अकथनीय और अनिवार्य है। धारणा, ध्यान, समाधि का एकत्व है संयम। अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग में अनूठापन है। इसमें आलोक की अलौकिकता है, प्रकाश का प्रकटन है। इसके अनेक प्रयोगों में से यदि किसी एक को भी साध लिया जाए तो समस्त साधना का सदृढ़ आधार तैयार हो जाता है। इसके प्रयोग चाहे बहिरंग हों या फिर अंतरंग योग, साधक के बाहरी और आंतरिक जीवन को पवित्र, प्रकाशित एवं परिपक्व करते हैं। इन प्रयोगों से बाहरी जीवन जहाँ मजबूत बनता है, वहीं आंतरिक जीवन में ज्ञान का, प्रज्ञा का
सद्विवेक का आलोक अवतरित होता है। साधक के चिंतन, चेतना एवं चित्त को सर्वथा नए आयाम मिलते हैं। निर्मल आनंद का सहज निर्झर बहने लगता है। योग साधना में समाधि विशेष है। समाधि से संस्पर्श मिलता है, विराट है। जहाँ धारणा में मात्र परिचय हो पाता है, ध्यान में केवल उसे देखने भर से संतोष करना पड़ता है, वही समाधि में उसे छुआ जा सकता है। उस अद्भुत अलौकिकता की गहरी छुअन मिलने से समाधि विशेष है। इस समाधि से भी विशेष एक सत्य और भी है। इसकी चर्चा महर्षि पतंजलि ने अपने अगले सूत्र में की है। यह योग सूत्र है। महर्षि पतंजलि अपने इस अनूठे सूत्र में संयम को एक अलग आयाम देते हैं, इसे अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। उनकी यह परिभाषा लीक से हटकर है, लोक प्रचलन से अलग है। लोक प्रचलन में संयम का अनुशासन या चरित्र नियंत्रण माना जाता है, लेकिन महर्षि ने इसे व्यापक दायरा दिया है। उनके अनुसार संयम जीवन में उस संतुलन का नाम है जहाँ भेद मिट जाते हैं, जहाँ न दृश्य बचता है और न ही दृष्टता। यह तो शांति की ऐसी आश्चर्यपूर्ण व्यवस्था है जहाँ कोई दूसरा बचता ही नहीं है। यहाँ इस अवस्था में अंतर चेतना की सभी विभाजन रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। बात सीधी है और सरल भी, पर इसे समझना शायद उतना आसान नहीं है। इसे समझने के लिए फिर से हमें धारणा, ध्यान और समाधि में समाये सच को जानना होगा। सबसे पहले धारणा है। इसका सामान्य मतलब एकाग्रता है। इस एकाग्रता का मतलब है पूरे के पूरे मन का एक ही जगह पर टिकना। उदाहरण के लिए मान लो हमने किसी गुलाब के फूल पर मन एकाग्र किया। यूँ तो हम गुलाब के फूल को कई बार देखते हैं, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा मन गुलाब पर नहीं टिक पाता। लेकिन अगर गुलाब के फूल पर मन केंद्रित हो जाए तो फिर गुलाब का फूल ही सचमुच संसार बन जाता है। मज़े की बात इसमें यह है कि अपना चंचल, बिखरा और फैला हुआ मन सिकुड़ता जाता है और अंत में टॉर्च की रोशनी की तरह एक ही जगह एकाग्र हो जाता है, जबकि गुलाब का फूल बड़े से बड़ा हो जाता है। इससे पहले गुलाब हमारे लिए दुनिया की लाखों करोड़ों चीज़ों में से एक था, पर अब ऐसा न रहा। अब तो गुलाब का वही एक फूल समूचा संसार बन गया। ऐसी दशा में गुलाब की अनेकों सूक्ष्म विशेषताएं हमारे सामने प्रकट होने लगती हैं। उसमें से ऐसे रंगों और सुगंधों का अनुभव होता है जिन्हें हमने इससे पहले कभी भी अनुभव न किया था। धारणा की इस अवस्था में पूरा संसार कहीं बाहर रह जाता है और केवल गुलाब ही संसार बन जाता है। यह धारणा यदि निरंतर बनी रहे तो स्वाभाविक ही इसमें ध्यान घटित हो जाता है। इस अवस्था में प्रकट होती है चेतना की गुणवत्ताएं। पहले चरण में जहाँ विषय की बाहरी सूक्ष्मताएं प्रकट हुई थी, वहीं इस अवस्था में चेतना को, उसकी आत्मा को उद्घाटित कर देता है। ध्यान की यह अवस्था बड़ी अद्भुत एवं विचित्र है। यह बुद्धिगमय न होकर बोधगमय है। छोटे से गुलाब के फूल में ब्रह्मांड के सभी रहस्य प्रकट होने लगते हैं। बूंद स्वयं ही समुद्र का ज्ञान दे देती है। अस्तित्व का छोटा सा अंश भी स्वयं में समूची सृष्टि ही है। ध्यान ही की यह अवस्था इतनी विलक्षण है कि यहाँ पहुँचने पर अकेले गुलाब के फूल पर ध्यान करके दुनिया के किसी भी सच को जाना जा सकता है। हाँ, ध्यान होना चाहिए पूर्ण। यह ध्यान यदि गाढ़ा और गहरा हो तो वही ध्यान समाधि बन जाता है। इस अवस्था में मन एक रूप हो जाता है विषय से। तब गुलाब के फूल में और अपने मन में कोई अंतर नहीं रहता। मन की इस विलीनता में बचा रह जाता है तो बस ज्ञान का आलोक। इसलिए प्राचीन महर्षियों ने समाधि को ज्ञान का
द्वार बना लिया था। महर्षि पतंजलि यहीं पर एक अनूठा शब्द जोड़ते हैं, संयम। एक ऐसी अवस्था जबकि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों ही घुल जाएं परस्पर। इस अनूठी अवस्था में वह गुलाब का फूल जिस पर मन का एकाग्र करने का अभ्यास किया गया था, अब वही मन को, अंतश्चेतना को एक अपूर्ण ढंग से रूपांतरित कर देता है। मन और जीवन अपने आप ही ज्ञान के, प्रज्ञा के एक प्रकाशपूर्ण लोक में प्रवेश कर जाते हैं। संयम की एक अवस्था इतनी अनूठी, विचित्र एवं विलक्षण है कि इसे बिना अनुभूति के समझ पाना बड़ा कठिन है। दरअसल बात यह है कि हमारा जीवन देह से, धरती के सुखों से बुरी तरह से चिपक गया है। हम अपने मन के पंखों का उपयोग ही नहीं कर पाते, बस छोटे मोटे सुखों में भूलकर उस परम आनंद के विषय में भूले रहते हैं। यूं तो वह सदा से अपना ही है, बस हम ही हैं जो उसका स्मरण नहीं कर पा रहे। इसे कुछ यूं भी कहा जा सकता है कि समुद्र के किनारे पड़े हुए कंकड़, पत्थर और सीपियों को इकट्ठा करते हुए अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी और अपने अस्तित्व के अमूल्य आनंद से चूकते रहे। जो अनुभवी हैं वे सभी यही कहते हैं कि जीवन का खजाना तो स्वयं से भीतर ही छुपा हुआ है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों इसी के द्वारा खोलते हैं, और यदि ये तीनों मिल जाएं तो फिर स्वयं के भीतर का अपूर्ण आलोक प्रकाशित हो जाता है। एक ऐसी अवस्था जहाँ सब कुछ जाना जा सकता है, सब कुछ समझा जा सकता है, सभी कुछ का अनुभव किया जा सकता है, जहाँ कोई भी वस्तु द्वार बन जाती है ज्ञान का, समाधि का, फिर भले ही वह छोटा सा गुलाब का फूल ही क्यों ना हो। संयम की साधना करने से फिर ज्ञान के अवरोध बचे नहीं रहते, उन्मुक्त हो जाता है ज्ञान, स्वयं ही प्रकट होने लगती है अद्भुत विभूतियाँ। इन्हीं के साथ प्रकृति अपनी विभूतियों के द्वार खोलने लगती है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।